ओके सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिनव। आप देख रहे हैं सीयूटी कॉर्नर। जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं और जितने भी हमारे पुराने बैच के भी स्टूडेंट हैं, आप सभी का नमस्कार है आज के हमारे जो इवेंट है उसके ऊपर। सो आज का जो हमारा ओरिएंटेशन इवेंट में है, इसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग अपनी जो जर्नी है सीयूटी कॉर्नर की, या जो संकल्प बैच की जो जर्नी है जो कि सीयूटी 2025 तक जाएगी, वो किस हिसाब से आगे बढ़ेगी, कौन से टीचर्स आपको क्या पढ़ाएंगे, किस सब्जेक्ट में आपको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, और इसी सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। इफ़ यू हैव एनी डाउट जस्ट रेज योर हैंड कि मैं आपका क्वेश्चन को ले सकूं। हमारे साथ साथ अभी टीचर्स में पंकज सर हैं, नंदन सर हैं, और आई थिंक ऋतिक सर, प्रेरणा मैम विल ऑल्सो ज्वाइन आफ्टर अ मोमेंट और टू। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद आवर इवेंट। सो ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है हमारा संकल्प बैच जो कि सितंबर के महीने में स्टार्ट हुआ था, लास्ट वीक ऑफ सितंबर में स्टार्ट हुआ था। बट हमें लगा कि लास्ट वीक ऑफ सितंबर से अच्छा है कि एक नए महीने से, एक नई शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। सो इसलिए आज है डेट 1 अक्टूबर, और आज के दिन हम लोग ये जो बैच है हमारा, इसको स्टार्ट कर रहे हैं। सो डेफिनेटली कल से जितनी आपके लेक्चर्स है, कल से जितनी भी आपके क्लासेस जो भी शेड्यूल किया गया है, वो सब का सब आपको कल से ही मिलने लग जाएगा। चलते पहले आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे ये बैच कौन से हैं। सारे के सारे टीचर्स हैं, मैं आपको अभी मिलाने वाला हूं। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी टीचर से तो आप पूछ सकते हैं। सिलेबस के डाउट अभी मत पूछना, क्योंकि उसके लिए यू नो कि सैटरडे को डाउट सेशंस होता है। अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा आज की लेक्चर को लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि आधे घंटे के अंदर हमें सब कुछ सबमिट करना है, और फिर ये जो आपका रिकॉर्डिंग है, जो अभी रिकॉर्डिंग है सेशन का, इसको हमें मीट पे अपलोड करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हमारा संकल्प 2.0 बैच है क्या। ये बैच क्या है, और दूसरा सवाल है कि किन लोगों के लिए है। आपको पता होगा कि ये जो बैच है हमारा, ये हमारा इस साल का दूसरा बैच है सीयूईटी 2025 के लिए, और ये उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो सीयूईटी 2025 को टारगेट कर रहे हैं। चाहे आप ड्रॉपर स्टूडेंट हो या नहीं हो ड्रॉपर, चाहे आप अभी क्लास 12th में पढ़ रहे हो, चाहे आपने 12th के बाद ड्रॉप ले रखा है, ये बैच आपके लिए है। इस बैच में आपको क्या पढ़ाया जाएगा, तो मैंने यह जो स्लाइड बनाई है, इसमें आपके साथ चारों टीचर्स आपको दिख रहे होंगे। सबसे पहले ऋतिक सर, जो हमारे मोस्ट पॉपुलर टीचर हैं और सबके फेवरेट भी बनते जा रहे हैं, जो आपको जीके एंड करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं। इनकी क्लास आपको हफ्ते में एक दिन मिलेगी। इनकी क्लास आपको लाइव लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये लाइव क्लास होती है, और इनकी जो क्लास होती है उसमें पढ़ाई से ज़्यादा डिस्कशन होता है। पढ़ाई बहुत ज़्यादा होता है, बट डिस्कशन पे ये ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि जब तक आप करंट अफेयर्स की या फिर जीके की क्लास में जब तक आप एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करोगे, तब तक आप सीख नहीं पाओगे। सेकंड, मैं अभिनव नाम है मेरा, और मैं आपकी रीजनिंग की क्लास लेता हूं। फिलहाल मैं अभी जेएनयू का स्टूडेंट हूं, और आपको जेएनयू पहुंचाने की हर एक कोशिश, हर एक प्रयास मेरी तरफ से जारी है। तीसरे में पंकज सर हैं, जो आपको मैथ्स पढ़ाते हैं, जिसको आप बहुत पसंद करते हैं, जिनको आप हमेशा देखते रहते हैं, और आपकी हमेशा डिमांड रहती है कि पंकज सर के लेक्चर्स को थोड़ा ज़्यादा करा दीजिए। ठीक है, क्योंकि अभी ये परसेंटेज पढ़ा रहे हैं, और परसेंटेज बहुत लंबा चैप्टर और परसेंटेज चला जा रहा है। ठीक है, चौथी है हमारी प्रेरणा मैम, जो कि आप सभी लोगों को इंग्लिश पढ़ाती हैं, और आप लोग बहुत खुश होते हैं जब इनका डाउट सेशन होता है, क्योंकि ये आपके सारे के सारे डाउट्स जो होती हैं उसको क्लियर कर देती है। सारे के सारे जो आपको डाउट्स हैं उनको खत्म कर देती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे कुछ टेक्स्ट भी है, एक बार उस टेक्स्ट को पढ़ लेते हैं कि संकल्प बैच इज अ डेडिकेटेड सीयूटी प्रिपरेशन प्रोग्राम डिजाइंड टू हेल्प स्टूडेंट्स टू अचीव देयर बेस्ट रिजल्ट। ये जो बैच है, ये इस तरीके से डिजाइन ही किया गया है कि आप बहुत अच्छे से, जो आपका गोल है, आपका गोल क्या है, कि आपका गोल है अच्छे यूनिवर्सिटीज में पहुंचना, अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पहुंचना, जैसे जेएनयू हो गया, जैसे बीएचयू हो गया। अगर फॉरेन लैंग्वेज की फील्ड में है तो इफ्लू हो गया, गुजरात हो गया, जेएनयू तो है ही, और भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी जो कि इंग्लिश और जनरल टेस्ट पे फोकस करता है। सेकंड, हम लोग का जो गोल है वो ये है कि आपका जो सिलेबस है उसको जनवरी या फरवरी तक खत्म कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि उसके बाद आपका रिवीजन क्लासेस हो सॉरी आपके जनवरी या फरवरी के बाद आपकी रिवीजन क्लासेस स्टार्ट हो जाए, और जैसे जैसे आपके रिवीजन क्लासेस स्टार्ट होते जाए, वहां पे आपके टाइम लिमिट पे भी आपको फुल फोकस कराया जाए, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने पे आपका फोकस किया जाए, और इससे क्या होगा कि जो आपका प्रैक्टिस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता रहेगा, बहुत अच्छे से आप
प्रैक्टिस कर पाओगे। थर्ड, व्हाट डज दिस बैच ऑफर, व्हाट डज दिस बैच ऑफर्स, तो ये बैच आपको ऑफर क्या करता है। सबसे पहले एक स्ट्रक्चर्ड वे में हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक ही साथ साथ आपके मैथ भी चल रही है, रीजनिंग भी चल रही है, इंग्लिश भी चल रहा है और जीके जीएस भी चल रहा है, तो आप किसी सब्जेक्ट में भी ऊपर नीचे फील नहीं कर पाओगे अपने आप को, ठीक है। और जितने भी सारे के सारे जो भी टीचर्स है वो सारे के सारे एक्सपर्ट हैं अपने फील्ड के, अपने जो सब्जेक्ट है उसके। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई चूज संकल्प बैच 2.0, ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे दो पिक्चर्स हैं। सबसे पहला पिक्चर्स है पंकज सर जो पढ़ा रहे हैं और सेकंड मेरा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारी जो क्लासेस है वो किस तरीके से कंसंट्रेटेड है आपके ऊपर। मुझे पता था कि आपको मैथ्स ऐसे व्हाइट बोर्ड पे समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने मैथ्स पंकज सर से बोला है कि सर आप जो प्रॉपर नॉर्मल जो व्हाइट बोर्ड होता है वैसे पढ़ाइए। मुझे पता था कि मैं अपना रीजनिंग को इस तरीके से पढ़ाऊंगा तो आपको समझा दूंगा, तो मैंने इस तरीके से आपको पढ़ाया है। इंग्लिश वाली मैम यानी कि प्रेरणा मैम भी आपको जो इंग्लिश है वो कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़ाती हैं। जिस तरीके से आप सेकंड जो स्लाइड देख रहे हैं उस तरीके से आपका मैथ्स होगा और आपका सॉरी उस तरीके से आपका रीजनिंग होगा और आपका जीके होगा। बट जो आपके मैथ्स के लेक्चर हैं वो जैसे पंकज सर आपको वीडियो में पढ़ाते हुए दिख रहे हैं वहां पे फोटो में, उसी तरीके से वो आपको पढ़ाएंगे। सबसे पहले जो हम लोग का जो गोल है, हमारा दो गोल है। पहला गोल क्या है कि सबसे पहले कि जितने भी टॉपिक्स हैं उनको थरली कवर कर दिया जाए जनवरी तक, या अगर थोड़ा सा लेट हो तो फरवरी तक, क्योंकि हमारा एग्जाम मई के महीने में होता है, ठीक है। उसके साथ साथ ही कि हमारे जितने भी फैकल्टीज हैं सब के सब एक्सपीरियंस है अपने फील्ड में, यानी पंकज सर मैथ्स के लिए, प्रेरणा मैम इंग्लिश के लिए, ऋतिक सर जीके जीएस के लिए और मैं तो हूँ ही आपके इसके लिए रीजनिंग के लिए। दूसरा कि हमारा जो पढ़ाने का तरीका होता है वो बहुत इंटरेक्टिव होता है। हम लोग अगर आप लाइव क्लासेस अटेंड करोगे तो हम लोग आपको आधा घंटा पढ़ाएंगे, फिर 5-6 मिनट का आपका डाउट ले लेंगे, फिर आधा घंटा पढ़ाएंगे, फिर डाउट ले लेंगे और फिर पढ़ाएंगे। अगर जितने देर का मान लो कि 1.5 घंटा का लेक्चर है तो उसमें 1 से 2 बार आपको डाउट क्लियर करने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ जैसे सिलेबस खत्म हो जाएगा, जैसे आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, सॉरी नॉट सिलेबस, जैसे आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, उस चैप्टर के खत्म होने के बाद ही आपको उस चैप्टर के प्रैक्टिस बुकलेट्स मिल जाएंगे, जिसमें कि बहुत सारे आपके क्वेश्चंस होंगे जिसको कि आप बनाओगे और अपने उस जो चैप्टर है उस पर महारत हासिल करोगे। अब अगर चैप्टर बुकलेट आपको मिल रहा है तो आपको उसमें प्रॉब्लम भी होगा, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप आओगे हमारे डाउट सेशन में, जो कि मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे और संडे को होता है। तो डाउट क्लासेस में आप आओगे अपने सैटरडे संडे में, वहां पे आपके टीचर्स आपके लाइव में, चाहे पंकज सर हो गए चाहे प्रेरणा मैम हो गए, ये सब के सब लाइव होगा। उसका कोई रिकॉर्डेड ऑफकोर्स आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक लाइव सेशन होता है, लाइव डिस्कशन सेशन होता है। तो वहां पे आप जाओगे, आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप सर से मैम से पूछोगे और वो आपको बताएंगे, और हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि आपका कोई भी डाउट सेशन के बाद आपके साथ आपके घर ना जाए, ठीक है। टाइम टेबल अगर मैं कहूं, ये थोड़ा सा शायद मिस्टेक हो गया होगा स्पेलिंग में, ठीक है। तो हम लोग जो इसको सिलेबस को कवर कर रहे हैं वो 3 फेज में हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले कि हम लोग जो सिलेबस है उसको रैपिड फॉर्म में खत्म कर रहे हैं, ठीक है। जनवरी तक सारा का सारा सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे जो फोकस है वो पूरा का पूरा फोकस है हमारा फेज 1 जो है वो है सिलेबस का कंप्लीशन के ऊपर, ठीक। सेकेंड है हमारा रिवीजन और स्ट्रेंथिंग, मतलब कि रिवीजन आप करोगे, आपका जो टाइम लिमिट्स है उस पर काम किया जाएगा कि आपको क्वेश्चन विद इन टाइम के अंदर सॉल्व किया जाना है, ये भी हम लोग ही इंश्योर करा के भेजेंगे आपको। तो इसमें अराउंड 1 से 1.5 महीने का आपका जो रिवीजन सेशन है वो लगेगा, कि फरवरी मार्च या फिर मार्च और अप्रैल ले लो आप, ठीक है। और उसके बाद जो 1 महीने या 1.5 महीने का टाइम बचेगा उसमें आएगा आपका फेज 3, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ आपके मॉक टेस्ट होंगे या फिर टेस्ट होंगे, ठीक है, और प्रैक्टिस होगा, और ये लगभग हर दूसरा दिन होगा। तो आप मतलब कि सीयूईटी के एग्जाम के पहले आप 50 बार सीयूईटी के एग्जाम दे चुके होंगे, इतना मैं आपको इंश्योर करा देता हूं। और आप जब वहां पे जाओगे तो वहां पे बस आपको कॉन्फिडेंस होगा, 1% का भी आपको डर नहीं होगा। अब हमारी जो अप्रोच है टीचिंग के ऊपर, ये देखो, ये जो मैंने आपको स्लाइड दिखाई है, ये है हमारा ब्लड रिलेशन का जो प्रैक्टिस बुक है, बुकलेट है, वो है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं बस बोल देता हूं, कुछ काम करता नहीं हूं, या फिर बहुत सारे लोगों को लग भी सकता है, उनके लिए ये लाइव प्रूफ है कि जैसे ही कोई चैप्टर खत्म होता है उसको इसका प्रैक्टिस बुकलेट मिल जाता है, ठीक है, उसको इनका प्रैक्टिस बुकलेट तुरंत मिल जाता है। और इस प्रैक्टिस बुकलेट के साथ साथ आपको ऐसा, एक सेकेंड, आपको ऐसा OMR शीट भी मिलता है, जैसे यहां पे आपको दिख रहा है।
तो आपको क्या करना है कि आपको ये प्रैक्टिस बुकलेट बनाना है, पूरे सॉल्व करके बनाना है, और जो आपको आंसर्स लिखना है वो आपको ओएमआर में भी देना है। ठीक है, तो क्या हो गया, आपका ऑफलाइन अगर सीयूईटी होगा तो उसका तैयारी आपको पूरी तरीके से हो गया। अभी 15-20 दिन के बाद हम लोग जो ऐप, जैसे कि आपकी थोड़ी बहुत जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगी, मैथ्स में जब आपके 5-6 चैप्टर हो जाएंगे, रीजनिंग में जब आपके 10-12 चैप्टर्स हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग आपका ऑनलाइन टेस्ट लेंगे। हमारे पास बहुत बेहतरीन ऐप है, बहुत अच्छे हमारे पास डेवलपर्स हैं, तो उन्होंने एक ऐप बनाया है जो कि बहुत अच्छा है, और एक्यूरेटली जैसे एनटीए टेस्ट लेता है वैसे ही आपको वहां पे टेस्ट देना होगा। सो इन केस आपका एग्जाम ऑनलाइन हो, आपका एग्जाम ऑफलाइन हो, दैट डजंट मैटर, हम लोग आपको दोनों के लिए तैयार करके भेजेंगे, क्योंकि एनटीए इसका कोई गारंटी नहीं है कि ये कब पलट जाता है। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे आपको पर्सनलाइज अटेंशन मिलेगा। आप अगर आपको कोई क्वेरीज होगा तो आप ग्रुप्स पे भी पूछ सकते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ कि टीचर को परेशान ऐसे नहीं करने कोई भी आने दिनों में, क्योंकि आपको जो डाउट्स है वो आप ग्रुप पे पूछ लीजिए तो बच्चे आपको ऐसे हेल्प कर देते हैं, और अगर बच्चे ना करें तो टीचर्स जो है वो भी आपको हेल्प कर देते हैं, और उसके बाद हर हफ्ता आपका जो डाउट सेशन है वो तो होता ही है। उसके बाद रिसोर्स रिच लर्निंग की जो रिसोर्स हमारे, जैसे कि यहाँ पे जो आपका प्रैक्टिस बुकलेट है, प्रैक्टिस बुकलेट के साथ साथ आपको चैप्टर वाइज नोट्स भी मिलेगा, जहाँ पे आपको सारा कुछ आपको डिटेल में मिलेगा कि क्या दिक्कतें हैं, मतलब कि उस जो चैप्टर है उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन प्रोग्रेस कर रहा है, वो सारा चीज आपको मिलेगा उसमें। ठीक है, और रेगुलर असेसमेंट, हम लोग आपका टेस्ट के थ्रू आपको रेगुलर असेसमेंट करेंगे। ठीक है, अब आपको यानी कि एज ए स्टूडेंट आपको क्या बेनिफिट होने वाला है, तो सबसे पहले तो यही है कि हमारा जो सिलेबस है वो टाइम से पहले ही कंप्लीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने बहुत जल्दी स्टार्ट किया है। दूसरा कि हम लोग ना स्ट्रेस फ्री होकर के बच्चे को प्रिपेयर कराते हैं। बहुत जगह आपको ना बहुत स्ट्रेस होता होगा, 12th का स्ट्रेस हो गया, साथ साथ मैथ्स का, रीजनिंग का, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग बहुत शांति मन से आपको बहुत अच्छे से आपको ऐसे प्रिपरेशन कराते हैं कि आपको कभी भी कोई स्ट्रेस नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद आपकी जो वीक पॉइंट है, आपकी जो वीक पॉइंट है उसको हम लोग एनालाइज करते हैं अपने डाउट सेशन के थ्रू, और उस पर भी हम लोग आपको काम कराते हैं। जो रीजनिंग के लेक्चर्स लेते हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा। और जितने भी नेसेसरी रिसोर्सेस हैं, चाहे टेस्ट हो गए, चाहे नोट्स हो गए, चाहे पीवाईक्यूज हो गए, ये सारे के सारे आपको टाइम आने पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सो इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट कि आप लोगों ने तो ज्वाइन कर लिया है ये बैच को। जैसे ही ये वीडियो पब्लिश हो जाता है यूट्यूब पे, आप अपने दोस्तों को, जानकारों को, फ्रेंड्स को, सर्कल को आप ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं, और आप कह सकते हैं कि ये जो सीयूटी कॉर्नर का बैच है संकट 2.0, आप ये ले सकते हो, और अपनी जो जर्नी है उसमें अपना जो पहला कदम है वो बढ़ा सकते हो। So this is all from my side. I would like to ask Nandan sir to continue and give some information to students, and then Pankaj sir, I would like you to speak. Nandan sir, please can you say some thoughts? Hi everyone, hi Abhinav. Hello sir. जैसा कि आपको आपने बताया, हेलो, am I audible? Yes, 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 perfectly sir. So basically, I belongs to the core team of CUT Corners. So we are in the planning team. So how your batch will operate and what is the benefits? Why join us? So there are few points already discussed by the Abhinav sir. So let me recall these points. फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो भी टीचर्स है आप क्लास कर रहे हो तो ऑल क्लासेस आर द टू वे कम्युनिकेशन, नॉट ए सिंगल कम्युनिकेशन। मतलब कि आप टीचर ऐसा है कि बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं और आप बस नोट्स बना रहे हो, ऐसा नहीं है। आपको साथ में एक टाइम स्लॉट मिलता है जिसमें आपके कुछ डाउट्स हैं वो भी आपको क्लियर होता है, और पूरे वीक में जितनी भी पढ़ाई हो रही है उसके अलावा एक तो आपको एडिशनल डे मिलेगा जहाँ पे आपके डाउट सेशन होते हैं। तो एक ये हमारा टू वे कम्युनिकेशन जिस पे हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को काफी बेनिफिट्स मिलेंगे। अभी तो आप लोग का बैच भी स्टार्ट हुआ नहीं है, जब होगा, जब आप 2-4 क्लासेस करोगे तो आपको पता चलेगा। जैसे कि ऋतिक सर के क्लासेस हैं जो मोस्ट पॉपुलर हैं, क्योंकि वो जब क्लास आप अटेंड करोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। दूसरा है कि क्यों हमें इस बैच को ज्वाइन करना चाहिए, इसमें दूसरा पॉइंट हमने ये रखा है कि ऑन टाइम द कोर्स कंप्लीशन। वी आर टारगेटिंग टू कंप्लीट दिस कोर्स विद इन 2 to 3 months, दैट मींस कि एंड ऑफ द जनवरी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास काफी समय बचता है, और इस समय में हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, रिवीजन सेशन चलेंगे हमारे, और मॉक टेस्ट चलेंगे। और मॉक टेस्ट हमारा इस हिसाब से ऐप में डिजाइन किया गया है, ऐप भी हमारा बन के रेडी है, बट हमारे पास कंटेंट कम है क्योंकि आपके अभी कोर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो हम
कुछ कोर्स कंप्लीट करने के बाद उसको लाइव लेके जाएंगे। 1-2 चैप्टर के साथ हम नहीं जा सकते हैं। तो उसमें ये होगा कि आप जो रेगुलर बेसिस पे आप मॉक टेस्ट दोगे ना, उससे आपको ये पता चलेगा कि मेरे ऑलमोस्ट जो 3-4 टॉपिक्स हैं उसमें से हमारा कौन सा टॉपिक है जो कमजोर है। तो आप उस पे अपने आप को वर्कआउट करोगे और वो हमारे पास भी वो डिटेल्स आते रहेंगे। तो हम आपको भी सजेस्ट करेंगे और ऐप आपको सजेस्ट करेगा कि आपको इस पार्ट में सपोज रीजनिंग आपका वीक है तो आपको रीजनिंग के सेक्शन पे काम करना है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने प्लानिंग की हुई है, हमारा ऑलरेडी डेवलप है और हमारे साथ जब आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे आपको चीजें समझ में आएंगी। और ये जो हमारा लाइव टेस्ट चलेगा उसके साथ में हमारा एक लीडर बोर्ड होगा, जिस लीडर बोर्ड में जितने भी बच्चे करोगे उसका एक लीडर बोर्ड तैयार होगा कि आज का जो सेशन था 1 घंटे का या 2 घंटे का जो भी हमने लाइव टेस्ट किया उस टेस्ट में कितना स्कोर किया, उसका परसेंटाइल क्या आया, सारी चीजें एक लीडर बोर्ड में शो होगी। और वो लीडर बोर्ड जो है आपको अगर हम हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होती है वो डिपेंड्स करता है कि उस टाइम पे हमारा कितना टाइम बच रहा है प्रिपरेशन के लिए रिवीजन के बाद में। उसके बेसिस पे कि आप अपने आप को लीडर बोर्ड में अंडर 100 पे ला रहे हो, अंडर 50 पे ला रहे हो, अंडर 20 पे ला रहे हो, तो ये सारी चीजें उस पे आएंगे। और फॉर लास्ट फ्यू मंथ हम उसको ओपन कर देंगे सारे जो हमारे सीयूटी कॉर्नर्स के स्टूडेंट हैं और नहीं भी हैं उनके लिए भी, ताकि आप बाहर के बच्चों से भी कम्पीट करके खुद को देख सको कि आप किस लेवल पर हो। तो हमारी काफी प्लानिंग्स हैं और हम क्योंकि बिलोंग्स करते हैं कोर टीम से, तो प्लानिंग में हम लोग अपना डिस्कशन करते हैं। ये सारी चीजें हैं। तो इतने बेनिफिट्स के साथ में अगर आप सीयूटी को कंटिन्यू रेगुलर बेसिस पे जो भी 1 से 2 घंटा टाइम दे करके, चाहे ड्रॉप आउट स्टूडेंट हैं या रेगुलर स्टूडेंट है, अगर आपको बहुत ज्यादा समय नहीं देना है, 1 से 2 घंटा समय दोगे तो डेफिनेटली आज जहाँ पे अभिनव आपसे बात कर रहा है उसी कैंपस में आप भी होगे, दैट इज एएनयू। और लास्ट में उन्होंने जो पॉइंट आपको दिखाया था कि ओएमआर सीट, तो आप ये देख रहे हो कि कभी वो ऑफलाइन जाता है कभी वो ऑनलाइन जाता है। तो हमारा ये शुरू से ही आपका कोशिश रहेगा कि जो बच्चे, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो मतलब ऑनलाइन एग्जाम अभी तक नहीं दिया है जिन्होंने, ठीक है, उसके लिए भी एक नया चीज हो जाता है कि मैं ऑनलाइन एग्जाम कैसे। तो हमारा जो प्रिपरेशन चलेगा ऐप बेस्ड जो है वो बिल्कुल ऑनलाइन ही चलेगा। उसमें आपको ऑनलाइन के लिए आप प्रिपेयर हो जाओगे। और इन केस अगर एनडीए अगर अपने आप को मूव करती है कि मैं ऑफलाइन एग्जाम लूंगा, तो ये आप जो ओएमआर सीट देख रहे हो, हम इसके बेसिस पे भी आपसे टेस्ट लेते हैं कि आप ओएमआर को फिल करो, सर्कल करो, उसके बाद उसको सबमिट करो, देन उसके बाद आगे का प्रोसेस है। तो वी आर प्रिपेयरिंग यू इन बोथ वे, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों एग्जाम के लिए। ये हमारे कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हम लोग आपके साथ में ऐसा ट्रीट कर रहे हैं कि आप जो भी आपके जो ड्रीम कॉलेजेस हैं उसमें आपका सिलेक्शन पक्का करवाएं। बाकी टीचर और जो भी टीम है इनके एफर्ट के साथ साथ आपका एफर्ट सबसे ज़्यादा जरूरी है। और आप अगर सोच लोगे तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि जो पॉसिबल नहीं है। थैंक यू सो मच नंदन ठीक है सर। थैंक यू सो मच नंदन सर। आप कुछ और कहना चाहते हैं? ठीक, सो नहीं, ठीक, सो पंकज सर अगर आप हैं, आई थिंक आप थे यहाँ पे। पंकज सर अगर आप अगर आप अपना माइक, ये कैमरा एक बार ओपन कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और स्टूडेंट्स को सर एक बार थोड़ा सा मोटिवेट कर दीजिए, बता दीजिए कि कैसे पढ़ना है और हम लोग कैसे चलते हैं अपने इसमें प्रिपरेशन के थ्रू में। हेलो, परफेक्टली सर, परफेक्टली फाइन। जी मैं पंकज कुमार, मैं मैथ पढ़ाने वाला हूँ आप सबको को। देखिए मैथ को जो है कितना कम समय में आप बना सकते हैं, कम समय में बना सकते हैं उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। और उसको एक तरीका होता है बनाने, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ में, बिना कॉन्सेप्ट के साथ अगर आप डायरेक्ट ट्रिक पे अगर अप्लाई कीजिएगा, ट्रिक आपको याद नहीं रहेगा, ट्रिक भूल जाइएगा। कॉन्सेप्ट के साथ में आपको उसको कैसे आपको शॉर्ट बनाना है, मैथ को कम टाइम में सॉल्व करना है, ये चीज मैं पढ़ा। और भी मैथ में जैसे कि आप ये मैथ यहाँ पढ़ने के बाद सीयूटी का में जो भी मैथ आएगा आप उसको सॉल्व कीजिएगा ही, लेकिन बाद में जब आप कभी भी कोई कंपटीशन का तैयारी कीजिएगा तो क्या होगा कि अब वो वहां भी वो मैथ काम में आएगा आपका। ऐसा नहीं कि वो कहीं बेकार में चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए मैथ में कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान देना जरूरी है।
ठीक है सर, आप कुछ और भी बोलना चाहते हैं? ये मैं यही बोलना चाहूंगा, बाकी सब स्टूडेंट को है थोड़ा सा वर्क करना होगा, मेहनत करना होगा, ठीक है, पढ़ने के लिए उनको कि थोड़ा सा हम लेवल थोड़ा सा हाई बताएंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही बताएंगे, बाकी तो अपने ही सॉल्व कर लेगा। और जो क्वेश्चन स्टार्टिंग क्लास जो बताएंगे उसको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि उसी के बेस पर सारा क्लास रहता है। हम्म। पंकज सर, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे आपसे कि जो हमारा परसेंटेज का लेक्चर्स वो इतना लंबा क्यों है, तो मैंने उनको बोला कि परसेंटेज इज तो द बेस लंबा ऑफ तो जाएगा ही एवरीथिंग। ना, क्वेश्चन का सारा लेवल है ना। और भी लेवल तो हम बहुत छोड़ दिए, अब उस लेवल पे अगर जाते हैं हम तो हमको लगता है 10-12 टाइप का नहीं, और 10-12-15 टाइप का क्वेश्चन और छोड़ दिए हैं, हम्म। इतना ही टाइप का लेके चल रहे हैं। इतने ही क्योंकि टाइप का सीयूटी आपका लेवल है? तक ही है ना, ऊपर एसएससी लेवल का अगर हम ले जाते हैं, एसएससी सीजीएल लेवल का, तो उसमें तो और 12-15 टाइप का क्वेश्चन छोड़ दिए हैं हम, जबकि वो उतना लेवल का सीयूटी लेवल में नहीं पूछेगा क्वेश्चन, हम्म। इसलिए मैंने उनका यही पढ़ाया हूँ। जी सर, ठीक है। और लेक्चर आज लास्ट लेक्चर है, ठीक है, वो मैंने कर दिया है, ये पढ़ा है। अब नेक्स्ट जो क्लास होगा उसके बाद जो है वेन डायग्राम का, और एक जो आपका फ्रेश फ्रूट ड्राई फ्रूट में कितना परसेंट वाटर और ये पल्प होता है, वो क्वेश्चन टाइप का मैंने बता दिया है। ठीक है, क्लास आपका हो जाएगा शायद कल ही। हाँ, कब कल। को अपलोड कब करोगे अभिनव? कल कल को सर, जो आपका लेक्चर था ना, वो कल को इनको मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। हम्म। ठीक है, थैंक यू सो मच पंकज सर। ऋतिक सर भी हमारे साथ हैं, तो मैं ऋतिक सर को बोलूंगा कि सर आप प्लीज थोड़ा सा बता दीजिए। पंकज सर, आप अगर आप चाहें तो अपना जो कैमरा है उसको बंद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। ऋतिक सर, आर यू एबल टू लिसन टू मी? शैल आई स्पीक? यस ऑफ कोर्स। ऋतिक सर, मैं आपसे ही बोल रहा हूँ कि प्लीज आप बताइए स्टूडेंट्स को। Hi Abhinav, hello everyone. My name is Ritik Raj, and I'll be your basically I'll be teaching you. I will be covering the general knowledge part, and also the newspaper analysis I will be doing, because it will be according to a syllabus, na. But whatever the relevant topics according to a syllabus will be there in the newspaper on a daily basis. I'll be picking out the topics of the articles from newspaper, and I'll be covering it on a weekly basis, providing you the holistic information about right from the background and current scenarios, and also the future perspective of that, so that you will be able to develop an understanding about it. ठीक है, तो ये तो करंट पार्ट हो जाएगा आपका, ठीक है, जो करंट आपका न्यूज़पेपर पार्ट आ रहा है। और बाकी आपका स्टैटिक पोर्शन जो कवर होगा, ऐसे लाइक बीट द right from the ancient or medieval history or something like that, art and culture part, that will I'll be covering that also। ठीक है, तो मेरा यही पार्ट रहेगा कि आपको डायनामिक और स्टैटिक पार्ट दोनों आपको कवर कराना है। और ये हम वीकली बेसिस में भी अगर हम क्लासेस लेंगे ना, तो एम्पल टाइम है हमारे पास कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर और योर बाय द टाइम ऑफ एग्जाम it will be covered in a well managed pace। ठीक है, तो there's nothing there's no need for me to rush or you to rush or giving so much time in this part। Rather I'll be making things easy for you, making things simple for you, and just focus on other subjects also। Basically this part will be managed by me, and it will be easy for you to cover। So instead of investing maximum time in this part, try to divide your time for reasoning, mathematics and English part, and I'll be making things easy for you in this one। Okay, so don't worry। थैंक यू सो मच सर। द क्रक्स ऋतिक सर वांट टू से इज, मेरे पे छोड़ दो मेरा सब्जेक्ट, ठीक है, और रीजनिंग मैथ्स पे ध्यान दो, मैं जी के हैंडल कर लूंगा। थैंक यू सो मच ऋतिक सर, सच ए ग्रेट कॉन्फिडेंस यू हैव। थैंक यू सो मच। सो प्रेरणा मैम इज नॉट हियर, आई थिंक से इज बिजी इन सम एक्सटर्नल अफेयर्स। थैंक यू सो मच। वो भी शायद ज्वाइन करने वाली थी, बट जब तक वो ज्वाइन करेंगी तब तक हमारा जो सेशन है वो एंड हो जाएगा। सो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आपको मैं बता दिया कि हमारा जो सीयूटी कॉर्नर है वो सारे चीज़ कैसे चल रहा है।
स्पेशल मेंशन है आदित्य राज आर्यन का, जो हमारे डेवलपर भी हैं, वो भी आज हमारे साथ अभी नहीं आ पाए हैं, बट उनको भी थैंक यू सो मच कि उनके हेल्प से भी सीयूटी कॉर्नर बहुत ग्रो किया है। चलिए, सो दिस इज ऑल। सो यही है सीयूटी कॉर्नर की टीम, यही है हमारा जो प्राइम फोकस है। सबसे पहला आपको पढ़ाना, दूसरा आपको जेएनयू लेकर के आना। पास्ट 2 सालों में 2022 का तो मैं ही आया हूँ जेएनयू। अगर 2023 में बोलूँ तो 2023 से सीयूटी कॉर्नर में लगभग 45 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था, और 2024 जो कि अभी सिलेक्शन चल रहा है, तो अभी तक हम लोगों ने 48 स्टूडेंट्स हमारे बैच से आ चुके हैं जेएनयू में। और इफ्लू का मैं काउंट नहीं करता हूं क्योंकि इफ्लू में बहुत सारे बच्चे आते हैं। गुजरात का मैं काउंट नहीं करता क्योंकि गुजरात में बहुत सारे बच्चे आते हैं। सो आप इतना देख सकते हो कि अगर हम लोग एक छोटे से चैनल होकर के इतने सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे लेकर के आ रहे हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स को अगर 1 साल या 6 महीने की तैयारी करा के लेकर के आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि किस लेवल का हम लोग आपको प्रेशर देते हैं पढ़ाई के लिए, किस लेवल का हम लोग आपको प्रिपरेशन कराते हैं सीयूटी के लिए। सो थैंक यू सो मच कि आप सभी लोग आए यहाँ पे। थैंक यू सो मच टू द टीम ऑफ टीचर्स, थैंक यू सो मच टू नंदन सर, आवर को फाउंडर ऑफ सीयूटी कॉर्नर, एंड दिस इज ऑल, दिस इज अभिनव। अगर आपको कोई भी डाउट है, मैं न्यू स्टूडेंट से पूछूंगा, अगर आपको न्यू स्टूडेंट्स में से किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज आप पूछ ले, और फिर ये सेशन को हम लोग खत्म करते हैं। इसका जो वीडियो है उसको यूट्यूब पे अपलोड कर दिया जाएगा, आपको लिंक भेज दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं आपके दोस्तों को भेजना तो आप प्लीज उनको भेज सकते हैं। आसिम, यू हैव रेज्ड योर हैंड, प्लीज फील फ्री टू स्पीक। बताइए सर, क्या कुछ क्लासें पहले से हो चुकी हैं? हाँ, कुछ क्लासेस पहले से हो चुकी हैं और कुछ क्लासेस अभी आपको मिलते जाएंगे। इससे क्या होगा ना कि जो गैप बनेगा वो आपके लिए वो गैप नहीं बन पाएगा, ठीक है। यानी कि मान लो कि कोई टीचर्स जैसे कि क्लासेस चलती थी तो 2-3 लेक्चर्स आपको अभी मिलेंगी, ठीक है। तो कुछ जो जैसे मैं आपको बता दी कि जो मैथ्स है वो प्योर रिकॉर्डेड फॉर्मेट में चल रहा है, तो धीरे 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 करके आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। आप 1% के भी लेट नहीं हो, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। जैसे आपका शेड्यूल्ड रहेगा टाइम टेबल, जो कि आपको कल या परसों मिल जाएगा टाइम टेबल, उसी के हिसाब से रेगुलर बेसिस पे आपके क्लासेस चलेंगी। और कोई सवाल आसिम? नो सर। ठीक है, एक बात बस मैं बता दूं कि अगर आप कोई भी लाइव सेशन को मिस कर देते हो तो उसका रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। जो ऋतिक सर की क्लास होती है, जो जीके जीएस की, जो मोस्ट प्रोबेबली संडे को होती है या तो वीक में एक दिन होती है, उनकी क्लास को लाइव मिस मत कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि उनका क्योंकि वो डिस्कशन वाली क्लास होती है जहां पे वो आपके थॉट्स लेते हैं, वो अपने थॉट्स देते हैं, और इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं जीके और सीए की क्लास में। क्योंकि ऑब्वियसली जब आप देखोगे कि जीके की क्लास बहुत बोरिंग होती है, लेकिन यही हमारे अंदर डिफरेंसेस है, यही ऋतिक सर का डिफरेंस है कि जब वो पढ़ाते हैं तो आपको 1% भी आपको बोरिंग नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऋतिक सर की एटलीस्ट क्लास को आप लाइव ही करें, ठीक है। सो दिस इज ऑल, थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आपके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, एक ऐसा सेफ बैकग्राउंड होना चाहिए जो कि नॉइस फ्री हो, एक अच्छे पेन पेपर होने चाहिए, और आप अपनी बस तैयारी का पूरा जिम्मा हमारे ऊपर यानी कि सीयूटी कॉर्नर के ऊपर छोड़ दो। जैसे जैसे आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने दिया जाता है उसको कीजिए, जैसे आपको नोट्स दिया जाता है नोट्स को पढ़िए, जैसे आपको क्वेश्चन बुकलेट दिया जाता है उसको सॉल्व कीजिए, और विद इन आप 2 महीने के अंदर अपने अंदर जो चेंज देखेंगे वो बहुत ही ज्यादा इमेजिनेबल होगा। थैंक यू सो मच, दिस इज अभिनव। अगर मैं वापस से माइक एक बार ओपन छोड़ता हूं, अगर किसी को भी कुछ बोलना है तो प्लीज आप हैंड रेस कर सकते हैं, अगर उनका सवाल इस टॉपिक से कंसर्न रखता है तो, वरना आप हमें विदा कर सकते हैं थैंक यू बोल करके, अगर आपको हमारा ओरिएंटेशन अच्छा लगा हो तो। क्या किसी को कुछ बोलना है तो यू कैन जस्ट रेज योर हैंड्स। अगर किसी को डाउट नहीं है तो वो लीव कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको डाउट नहीं है तो आप लीव कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ओके अभिनव, जस्ट क्लोज दिस मीटिंग। ठीक है सर। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पास आने के लिए, और हमारे जो
हमारा जो वोकेबलरी का पीडीएफ मिल जाएगा आपको। करण वोकेबलरी के पीडीएफ पे आपके काम चल रही है, आपको विद इन अ वीक आपको वोकेबलरी का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आप लोग आए और हमारा जो ओरिएंटेशन इवेंट था उसको सक्सेसफुल बनाया। थैंक यू सो मच। आज का मीटिंग को यहीं पे समाप्त करते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। बाय बाय।